हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नर्सिंग क्लासेस एंड करियर गाइडेंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ली जाती है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके आंसर्स और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सब्जेक्ट का नाम है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। So the first question is, the waste which has the potential for causing carcinogenic, mutagenic or teratogenic effects is known as. The options are A. Cytotoxic waste, B. Anatomical waste, C. Pathogenic waste और D. Incineration ash। तो क्वेश्चन में पूछा है जिस वेस्ट के कारण कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक और टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स होने की संभावना होती है, उस वेस्ट को क्या कहते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग इफ़ेक्ट, म्यूटाजेनिक यानी जिससे परमानेंट चेंज इन द जीन्स ये होता है तो उसे म्यूटाजेनिक बोलते हैं, और टेराटोजेनिक का मीनिंग है कि जिससे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है फीटस में। तो ये तीनों इफ़ेक्ट्स जिस वेस्ट के कारण होने की संभावना होती है तो उस वेस्ट को साइटोटॉक्सिक वेस्ट बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग आर द लिंक्स इन्वॉल्व इन चेन ऑफ इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर ए रिजर्वायर, बी कैरियर, सी पोर्टल ऑफ एंट्री एंड डी पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन छोड़ के बाकी सब जो है वो चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिंक्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि द 6 लिंक्स इन द चेन ऑफ इन्फेक्शंस आर 1 इन्फेक्शियस एजेंट, सेकेंड रिजर्वायर, थर्ड पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड सिक्स्थ इज द ससेप्टिबल होस्ट। तो ये 6 जो है ये 6 लिंक्स है जो चेन ऑफ इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें कैरियर जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कैरियर। क्योंकि बाकी दिए हुए जो ऑप्शन है तो रिजर्वायर भी चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिंक में आता है, पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट ये भी चेन ऑफ इन्फेक्शन के 6 लिंक में से एक है। सिर्फ कैरियर उस चेन ऑफ इन्फेक्शन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस दैट कॉज इन्फेक्शियस डिसीजेस एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर ए बैक्टीरिया, बी पैरासाइट्स, सी वायरस और डी प्रायोन। तो क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन छोड़ के बाकी सब जो ऑप्शंस है वो मोस्ट कॉमन पैथोजेंस है जो इन्फेक्शियस डिसीज होने के लिए उनका कारण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रायोन, बिकॉज अ प्रायोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन that can trigger normal proteins in the brain to fold abnormally। तो इसका इन्फेक्शियस डिसीज़ होने में कोई रोल नहीं है प्रायोन का, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रायोन। बाकी जो है बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरसेस, तो इनकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। ये मोस्ट कॉमन पैथोजेंस है ये तीनों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जो कॉमन पैथोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड्स, थ्राइव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस है ए रिजर्वायर, बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सी पोर्टल ऑफ एंट्री एंड डी पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो क्वेश्चन में पूछा है जिस प्लेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और जहाँ उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो होता है
वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिजर्वायर का एग्जांपल्स अगर हम देखें तो रिजर्वायर कौन होता है, तो ह्यूमंस आर द रिजर्वायर, देन एनिमल्स आर आल्सो द रिजर्वायर एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और उनका रिप्रोडक्शन भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द ससेप्टिबल होस्ट and cause disease is called. Options are A. Portal of entry, B. Portal of exit, C. Mode of transmission, D. Reservoir. तो क्वेश्चन में पूछा है जिस साइट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल होस्ट के बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और उस वजह से उसको इन्फेक्शन होता है या फिर डिसीज़ होता है, तो उस साइट को क्या बोलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो जहाँ से एंट्री होती है उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री बोलते हैं, जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होस्ट के ससेप्टिबल होस्ट के बॉडी में एंट्री करते हैं तो उससे पोर्टल ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है पोर्टल ऑफ एंट्री। तो पोर्टल ऑफ एंट्री कौन कौन से होते हैं, उसका एग्जांपल है म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। तो ये सब पोर्टल ऑफ एंट्री है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल होस्ट के बॉडी में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज। ऑप्शंस है ए होस्ट, बी फोमाइट्स, सी रिजर्वायर एंड डी रोडेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है जो ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोमाइट्स। बिकॉज जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस रहते हैं जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करते हैं तो उनको फोमाइट्स बोलते हैं। तो फोमाइट्स के अगर एग्जांपल्स देखें तो वो है क्लॉथ्स यानी कपड़े, बेड, देन स्टेथोस्कोप, टॉवल, कप, स्पून्स, टॉयज़, बेड पैंस, ये सब फोमाइट्स के एग्जांपल्स है। फोमाइट्स आर एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोमाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट फॉर द कॉजेटिव एजेंट to leave the reservoir is known as. The options are A. Susceptible host, B. Mode of transmission, C. Portal of entry and D. Portal of exit. तो क्वेश्चन में पूछा है कॉजेटिव एजेंट यानी इन्फेक्शन करने वाले जो एजेंट रहते हैं वो जिस रूट से रिजर्वायर को छोड़ते हैं या फिर रिजर्वायर से बाहर निकलते हैं तो उस रूट को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोर्टल ऑफ एग्जिट। इसके नाम में ही इसका अर्थ है कि एग्जिट बोले तो बाहर निकलना, तो उसको पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट, दिस इज़ द थर्ड लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन और इसके एग्जाम्पल है नोज़, माउथ, रेक्टम, यूरिनरी ट्रैक, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। तो इन माध्यमों से वो कॉजेटिव एजेंट जो है वो शरीर से या फिर रिजर्वायर को छोड़ के बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसको पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मीन्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्स फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज नोन एज। ऑप्शंस आर ए, ससेप्टिबल होस्ट, बी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सी, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड डी, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो क्वेश्चन में पूछा है जिस माध्यम से ऑर्गेनिजम्स एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ द फोर्थ लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इन्फेक्शियस होस्ट एंड ससेप्टिबल होस्ट होता है। सेकेंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इंटरमीडिएट कैरियर लाइक एन एनवायरमेंटल सरफेस, वेक्टर्स
और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, दिस लिंक कैन बी ब्रोकन थ्रू हैंड वॉशिंग, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये जो चीज़ें हैं, हैंड वॉशिंग, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये करने से चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस थ्रू टचिंग, बाइटिंग, किसिंग और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट is called as. Options are A. Direct contact, B. Indirect transmission, C. Droplet transmission और D. Airborne transmission। तो क्वेश्चन में पूछा है टचिंग, बाइटिंग, किसिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ये करने से जो पैथोजेंस यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसमिशन होता है, जो संक्रमण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट कांटेक्ट। जो डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनमें डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। इसके डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से ये पैथोजेंस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन ऑफ अ कम्युनिकेबल डिसीज बाय एनी मीडियम बिटवीन द होस्ट एंड द ससेप्टेबल पर्सन इज नोन एज। द ऑप्शंस आर ए, डायरेक्ट कांटेक्ट, बी, व्हीकल कांटेक्ट, सी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट एंड डी, रिजर्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा है होस्ट से ससेप्टेबल पर्सन को किसी भी माध्यम के द्वारा जो कम्युनिकेबल डिसीजेस का ट्रांसमिशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। बिकॉज इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट से जो सरफेस कंटेमिनेटेड होता है या जो ऑब्जेक्ट्स कंटेमिनेटेड होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से जो ससेप्टेबल पर्सन है उसको इन्फेक्शन होता है, जैसे कंटेमिनेटेड सरफेसेस, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉपलेट्स, सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस। तो इनके जो मीडियम रहते हैं, तो ये मीडियम यानी वाहक, तो इसके एग्जाम्पल है वाटर, फूड, एयर, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। तो इन सब के माध्यम से ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं वो होस्ट से ससेप्टेबल पर्सन को ट्रांसमिशन उनका होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके स्टडी के लिए यूज़फुल रहेंगे और इसके आगे भी नर्सिंग के जो और दूसरे सब्जेक्ट है उन पे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं नर्सिंग के और दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।